शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें मोदी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता डीए और पेंशनर्स का महंगाई राहत डीआर 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी 7th पे कमीशन के तहत की गई है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए हैं। 25,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई को मंजूरी मिली है। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को प्रोत्साहित करना, निवेश आकर्षित करना और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है। बिहार को 2 बड़ी सौगात दी गई हैं। करोड़ों रुपए की 2 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कोसी नदी के पानी को मेची नदी से जोड़ने के लिए 6,282 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से भारी आर्थिक लाभ होगा और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। पटना आरा सासाराम 4 लेन को भी मंजूरी मिल गई है। 120 किलोमीटर लंबा पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर होगा। ये 4 लेन कॉरिडोर 120 किलोमीटर लंबा होगा। इस कॉरिडोर की लागत 3,712 करोड़ रुपए है। बिहार में कोसी रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द एंटायर स्टेट और कोसी नदी के पानी को मेची रिवर के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 6,282 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ है। आई विल फर्स्ट गो टू द स्लाइड ऑन विच दिस प्रोजेक्ट इज शोन। आप ये देखो, ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको पैच में, दिस ग्रीन कलर इज जो आज इरिगेशन हो रहा है कोसी की कैनाल से। जो पिंक कलर दिखाई दे रहा वो आज के जो नया प्रोजेक्ट हुआ कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उससे पिंक वाला एरिया कंप्लीट नया इरिगेशन होएगा। साथ ही साथ ये कोसी रिवर है, ये वाली राइट, और इधर है मेची रिवर। मेची नीचे फिर महानंदा, मेची उसके माउथ को बोलते हैं, नीचे महानंदा कंप्लीट रिवर राइट। तो कोसी से मेची को जोड़ने से फ्लड का जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 रिवर्स। सो दिस इज अ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्लस इरिगेशन बेनिफिट्स, सो ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड सिग्निफिकेंट डिजास्टर मैनेजमेंट related matters that will come। इसमें 6,282 करोड़ का एस्टिमेट है और बेसिकली दोनों एरियाज को कनेक्ट करेगी और 2 लाख हेक्टेयर का एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारे जिले इससे बेनिफिट होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि किसानों पर बोझ न पड़े। किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डीएपी की कीमत 1,350 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बैग पर बनी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 37,216.15 करोड़ रुपए की एनबीएस सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। किसानों के हित के लिए, अन्नदाताओं के हित के लिए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स का प्राइस जो कोविड के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया दुनिया में, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं आने दिया। डीएपी का प्राइस 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी, लेकिन किसानों के ऊपर भार नहीं जाने देगी। बहुत बड़ा फैसला है ये और इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टिमेट है आपके सामने जो रखा है, 180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल। आपको बता दें कि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने तोहफों की झड़ी लगाई है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जहां डीए बढ़ाकर तोहफा दिया है, तो वहीं चुनाव से पहले से लेकर बिहार वासियों को भी बड़ी सौगात मिली है। वहीं किसानों को भी ध्यान में रखते हुए ऐलान किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।